नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जाइडस लाइफ साइंस कंपनी के शेयर के बारे में। इस स्टॉक के रिगार्डिंग क्या खबरें चलने लग रही है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्लस हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस और क्या फ्यूचर में अपकमिंग हमारे टारगेट्स हो सकते हैं स्टॉक में, और हमें बाइंग साइड में जाना चाहिए या सेलिंग साइड में जाना चाहिए। इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र मार्केट कैप पर अगर हम डालें कंपनी के, तो 1,04,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों ये। पीई रेशियो इसका 22 चल रहा है, जो कि अच्छे लेवल है दोस्तों इस वक्त। फेस वैल्यू अभी इसकी 1 चल रही है। और इसके कुछ फंडामेंटल्स हम देखें, जैसे कि अभी हाल ही में दोस्तों 12 अगस्त के आई थिंक आसपास इसका Q1 का जब रिजल्ट आया था, तब कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के पास हमें जाता हुआ देखने को मिला था। काफ़ी अच्छा रिजल्ट था दोस्तों इस बार का। वहीं प्रमोटर की हिस्सेदारी हम देखें तो 75% के आसपास ऑलमोस्ट देखने को मिल जाती है। एफआईएस की हिस्सेदारी भी यहाँ पर 7% हमें देखने को मिल जाती है। अब जरा इसके हम चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर पहले तो हमारे रेजिस्टेंस देखिए दोस्तों, ऊपर में 997 से लेकर 1075 ये रेजिस्टेंस लेवल हमारे, और नीचे में सपोर्ट कहाँ पर है 817 से लेकर 881। ये हमारे सपोर्ट लेवल मिलकर हमारा डिमांड एज बना रहे हैं दोस्तों। और जो रेजिस्टेंस लेवल है ये सेलिंग जोन क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। जब इसका Q1 का रिजल्ट आया था 12 अगस्त के आसपास, आप 12 अगस्त का अगर चार्ट देखें, मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। 12 अगस्त का है हमारा, ये रहा दोस्तों। 12 अगस्त के दिन एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में देखने को मिला था, रजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया था दोस्तों। तो इसके चलते अगले दिन यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, जो कि रेजिस्टेंस फेस कर रही थी हमारा 997 का दोस्तों। लेकिन फाइनली इसका एक ब्रेकआउट हुआ 25 अगस्त के दिन, और ब्रेकआउट के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली दोस्तों। और एक हमारा रूल है, हम जिस भी स्टॉक में दोस्तों जब भी एंट्री करने के बारे में सोचते हैं, या बाइंग साइड में जाना चाहे या सेलिंग साइड में जाने के बारे में सोचें, और किसी लेवल का अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, जैसे रेजिस्टेंस का यहाँ पर हमें ब्रेकआउट हुआ, तो हम कम से कम 4 से 5 सेशन या एक हफ्ते तक, यानी कि 7 सेशन के आसपास तक वेट करते हैं उस रेजिस्टेंस के फाइनली ब्रेकआउट के कंफर्म होने का। जब इसका ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, तो नेक्स्ट डे हमें देखना था कि जो भी यहाँ पर अब कैंडल बनेगी 5 या 7 सेशन तक, उन सबकी क्लोजिंग हमें रेजिस्टेंस के ऊपर चाहिए थी। लेकिन अगले 4 सेशन में जो है क्लोजिंग हमें रेजिस्टेंस के नीचे देखने को मिली। फिर धीरे धीरे जो है हमें क्लोजिंग ऊपर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की सिचुएशन थी कि यहाँ पर हमें बाइंग साइड में जाए या सेलिंग साइड में जाए, और कोई परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था रेजिस्टेंस के पास। और आरएसआई भी दोस्तों हमारा 70 के नीचे चल रहा था दोस्तों। सेलिंग साइड में जाने के लिए हमारी जो एक और रूल है, आरएसआई हमारा दोस्तों 70 प्लस या 70 के आसपास होना चाहिए। स्टॉक का प्राइस बिल्कुल रेजिस्टेंस या सेलिंग जोन के पास होना चाहिए। और कैंडलस्टिक पैटर्न अगर में कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है, तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई को मार्क करके हम सेलिंग साइड में पोजीशन बनाते हैं, और 1:1 या 1:2 के हिसाब से अपने टारगेट डिसाइड करके चलते हैं। तो किसी की तरीके का दोस्तों यहाँ पर सिनेरियो हमें बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा था इस स्टॉक के अंदर। और दोस्तों जब अपनी सेलिंग जोन के पास जा रहा था, तो फाइनली हमें 9 सितंबर के आसपास भी आप जैसा कि देख सकते हैं हैवी बाइंग साइड में पोजीशन बनती हुई भी देखने को मिली है। और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं स्टॉक अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कुल मिला के बात दोस्तों अभी कहने की है, अभी के टाइम जो है, जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है 1075 से लेकर जो नीचे का रेजिस्टेंस है 997, ये रेजिस्टेंस धीरे धीरे हमें वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं सपोर्ट में क्रिएट हो रहा है। और अभी कुछ दिन जो है दोस्तों इसी रेंज के अंदर हमें टाइम पास होता हुआ देखने को मिल सकता है। और दोस्तों एक बात हमने और कही थी जब इसका रिजल्ट आया था, अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से उस टाइम किसी ने निचले लेवल पर खरीदारी करी है, करंट लेवल पर खरीदारी करी है, तो प्रॉफिट बुकिंग का जोन हमारा सेलिंग जोन होगा। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करने का काफ़ी अच्छा लेवल है। अगर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया तो दोस्तों उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको मैं कहना चाहूँगा। अगर आपने नहीं करी है अभी प्रॉफिट बुकिंग, तो आप चाहे तो दोस्तों थोड़ा बहुत और अपने टारगेट ऊपर तक लेकर चल सकते हैं इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास तक। लेकिन स्टॉप लॉस को आप थोड़ा सा ट्रेल करते चले, यानी कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में दोस्तों अभी हम देखिए हमारे सपोर्ट कहाँ पर है। अगर हम सपोर्ट की बात करें, मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ यहाँ पर। इस लाइन को मैं जरा ब्लू लाइन कर देता हूँ। अभी 967 दोस्तों, इस लेवल को अगर हम देखें, इसके रिज़ल्ट दोस्तों जब आया था, उसके रिज़ल्ट के नेक्स्ट डे बड़ी सी जो ग्रीन कैंडल बनी थी दोस्तों, इस ग्रीन कैंडल बनने के बाद जो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है छोटी मोटी, तो 967 के लेवल के पास जाकर दोस्तों 2 बार यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट में कन्वर्ट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में दोस्तों 967 और 997 ये जो हमारी रेंज है, कहीं ना कहीं एक डिमांड रेंज बनती जा रही है फ़िलहाल के लिए। और अभी दोस्तों एक रेजिस्टेंस तो हमारे सामने ऊपर है, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, जैसे हमने इस निचले वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखा, अगर इसका भी ब्रेकआउट हो जाता है और ये भी
रेजिस्टेंस से सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों ऊपर में जो हमारी सेलिंग जोन निकल कर आ रही है, यानी कि मजबूत रेजिस्टेंस लेवल जो ऊपर हैं जो हमें परेशान करेंगे, वो है 1141 से लेकर 1213। ये हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होने वाले दोस्तों आने वाले टाइम में। क्योंकि दोस्तों हमारा इस स्टॉक के अंदर जो टारगेट है वो है, पहला टारगेट है 1500 का, जो थोड़ा सा हमने लॉन्ग टर्म के लिए बात करी थी अपनी पिछली वीडियो में। और अभी भी मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को क्रिएट कर रखा है निचले लेयर पर, और आपको कोई जल्दबाजी नहीं है स्टॉक से एग्जिट करने की, क्योंकि डिविडेंड देने के मामले में भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। इस बार जो अभी जो पिछला जो रिजल्ट आया था, तब कंपनी ने करीब आई थिंक 11 रुपये के डिविडेंड के आसपास जो है यहाँ पैसे दिया था अपने सभी शेयर होल्डर्स को। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी है, और फार्मा सेक्टर की कंपनी है ये। तो आपको पता ही फार्मा सेक्टर आने वाले टाइम पर बूम करना ही करना है उसको। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें पोजीशन पे अपनी होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो कम से कम 1500 का आपका टारगेट होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों जब भी हमारा 1500 का टारगेट आएगा, तो इसके ऊपर क्या टारगेट हो सकते हैं तब हम उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन 1500 के टारगेट के लिए आपको अपनी पोजीशन को यहाँ पर बनाकर रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ ज़रूरी बातें जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। और इसके अलावा दोस्तों न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि आपने टाइटल पे देख लिया होगा, इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ भी है। न्यूज़ में आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता ही होगा दोस्तों, अमेरिका में भी इसका बिजनेस हमें देखने को मिल जाता है। अमेरिका के अंदर दोस्तों जो एफडीए है, वहाँ की एफडीए के थ्रू उन्हें एक लाइसेंस मिला है, यानी कि एक अप्रूवल मिला है एक दवाई को लेकर। और वो जो दवाई है दोस्तों, अमेरिका में आपको पता है दोस्तों पेट्स लवर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, खासतौर पे कुत्ते पालने का उन्हें काफ़ी शौक है। तो डॉग्स के रिलेटेड दोस्तों एक बीमारी थी वहाँ पर कोई, उसके लिए एक इन्होंने दवाई बनाई थी जिसके लिए इनको मंजूरी मिल गई है, जिसके चलते दोस्तों वहाँ पर जो है इनके बिज़नेस में थोड़ी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्लस इनके जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है वहाँ पर इनके कामकाज में, वो भी हमें इस बार जो बढ़ती हुई देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है। कंपनी ने भी अपने जो ऑफिशियल डेटा में यहाँ पर बताया गया है, वो जो दवाई इनकी तरफ से लॉन्च करी गई है डॉग्स के रिगार्डिंग, वो दवाई भी काफ़ी सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही है। एक न्यूज़ है जो है दोस्तों अमेरिका के बाजार से जो निकल कर आ रही है जायडस कंपनी के लिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छे खासा रिटर्न निकाल कर दे सकती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें डेफिनेटली बने रहें, और ख़रीदारी अगर आपको करनी है दोस्तों इस स्टॉक में, तो जब भी इसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है स्टॉक के अंदर, तो अपनी जो डिमांड रेंज हमें दिखाई दे रही है, इस डिमांड रेंज के पास आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहेगी, जब भी अपने इस सपोर्ट के पास आएगा 967 या फिर निचले सपोर्ट लेवल के पास जाता है, तो ऐसे में आरएसआई हम जरूर देखेंगे दोस्तों। आरएसआई हमारा 25 से लेकर 35 की रेंज के बीच में होना चाहिए, और सपोर्ट या फिर डिमांड रेंज के बीच में जब भी ये होगा आरएसआई के साथ साथ दोस्तों, और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बनाकर देगा, परफेक्ट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। मान लीजिए इस सपोर्ट के पास इसने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाकर दे दिया, तो शॉर्ट टर्म वाले इस कैंडलस्टिक पैटर्न के लो पर अपना एसएल रखकर अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म वाले दोस्तों कोई एसएल वगैरह तो उनको रखने की जरूरत नहीं होती लॉन्ग टर्म वालों को, तो वो भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके बिना एसएल के चाहें तो अपनी लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को इस तरीके से क्रिएट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करी इस वीडियो में। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।